आज हम 4.4 का जो थर्ड क्वेश्चन है उसे शुरू करते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो इवेल्युएट डिटरमिनेंट आपको निकालना है और ये आपको डिटरमिनेंट दिया हुआ है। ठीक है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी है। अब क्या है, हमें यूज करना है कोफैक्टर्स। ठीक है, यूजिंग कोफैक्टर्स हमको मतलब डिटरमिनेंट सोल्व करना है। तो लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था कि हम मिड वाला माइनस का लेते हैं। वो क्यों लेते हैं, तो मैंने आपको बताया था इसका रीजन आपको 4.4 में मिलेगा। तो यही वो क्वेश्चन है जिसमें आपको रीजन मिल रहा है कि हम मिड वाले एलिमेंट को मींस जब हम किसी भी रो या किसी भी कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करते हैं तो मिड वाला जो एलिमेंट होता है, मिडल नंबर का जो एलिमेंट होता है, उसे हमेशा माइनस लेते हैं। उसका रीजन इस वाले में आपको मिल जाएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, ध्यान से समझना आप। ठीक है, तो आपको पता है कि डिटर्मिनेंट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। आप नॉर्मल से निकालो या कैसे भी करके निकालो, फॉर्मूला आप हमेशा यही लगाते हो। ठीक है, कैसे देखो, अगर सोचो इसने क्या बोला हमसे, सेकंड रो देखो यूजिंग कोफैक्टर्स एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। ठीक है, सेकंड रो के एलिमेंट्स के कोफैक्टर यूज करने। ठीक है, तो सेकंड रो कौन सी है हमारे पास, ये। ठीक है, ये हमारी सेकंड रो हो गई। तो सेकंड रो में ये कौन सा एलिमेंट है, इस वाले एलिमेंट का क्या नाम है, A21। ठीक है, ये A21 है ना, देखो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये A21 है। ये हमारा A22 हो गया और ये हमारा A23 हो गया। ठीक है, जब ये A21 एलिमेंट है तो A21 इंटू A21 का कोफैक्टर क्या हो जाएगा, कैपिटल A21। ठीक है, प्लस A22 एलिमेंट लेंगे तो इसका कोफैक्टर क्या होगा, स्मॉल A22 एलिमेंट का कोफैक्टर होगा कैपिटल A22। ठीक है, प्लस ऐसे ही A23 इंटू कैपिटल A23। ये सिंपल आप समझ लो, जो एलिमेंट आएगा उसी का हमें कोफैक्टर लेना है। जैसे A21 तो इसी का कोफैक्टर लिया, यहाँ पे A22 तो इसी का कोफैक्टर लिया, A23 तो इसी का कोफैक्टर लिया। आप इस तरीके से किसी भी रो को उठा के उसे एक्सपेंड कर सकते हो, उससे डिटरमिनेंट आपका आ जाएगा। आप ध्यान से समझोगे ये क्या है। देखो A2, अब यहाँ पे आपको समझना है A21 होता क्या है। देखो इसमें क्या है, अगर सोचो आप नॉर्मल तरीके से सेकंड रो से भी आप इसको एक्सपेंड करते हैं। ठीक है, सेकंड रो से तो आप कैसे करते, पहले इसके थ्रू। ठीक है, ये लेते हैं हम ऐसे, तो 3823 आ जाता, आता नहीं आता, देखो 3823। जब आप 2 से एक्सपेंड कर रहे हो तो 2 का पहले तो देखो, सबसे पहले कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, कोफैक्टर निकालने से पहले हमको माइनर निकालना पड़ता है और माइनर की हेल्प से हम कोफैक्टर निकालते हैं, यही तो करते हैं। तो सबसे पहले देखो, जब हम इस 2 को लेके चल रहे हैं तो ये गया और ये चला गया, बचा क्या हमारे पास 3823। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, ये माइनर हो गया। अब देखो, अगर मुझे इस मतलब A21 का इस वाले एलिमेंट का माइनर निकालना है तो आपको याद होगा प्रीवियस वीडियोज में भी हमने किया हुआ है। तो हम सिंपली A21 एलिमेंट को सिलेक्ट करेंगे और उसके करेस्पॉन्डिंग रो कट होगी और उसके करेस्पॉन्डिंग कॉलम कट हो जाएगा। ठीक है, अब जो एलिमेंट बचेंगे 3823 उसको हम एक डिटर्मिनेंट में लिखेंगे ऐसे। ठीक है, और उसको सोल्व करने पे जो भी आएगा वो माइनर होगा, किसका, A21 मींस M21 हो जाएगा वो, ये देखो। ठीक है, आप सिंपली समझो, अगर आपको ये फॉर्मूला भी याद है तो आप सिंपली समझो कि यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो, तो सेकंड रो के कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, A21, A22 एंड A23। तो हमें A21 लेना है तो A21 के मल्टीप्लाई में उसी का कोफैक्टर, प्लस A22 लेना है तो उसके मल्टीप्लाई में उसी का कोफैक्टर, प्लस A23 लेना है तो उसी के मल्टीप्लाई में उसका कोफैक्टर। ठीक है, अब A2 देखो, A21 A22 मींस ये भी मेरे पास है। देखो A21 कितना है 2, A22 कितना है 0, A23 कितना है मेरे पास 1। ठीक है, लेकिन A21 मींस कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, कोफैक्टर के लिए सबसे पहले माइनर चाहिए। ठीक है, माइनर कैसे निकालेंगे, A21 सबसे पहले निकालना पड़ेगा M21। ठीक है, उसके हेल्प से निकलता है फिर कोफैक्टर। तो M21 कैसे निकलेगा, सिंपली इसके करेस्पॉन्डिंग 2 के करेस्पॉन्डिंग, देखो A21 के करेस्पॉन्डिंग ये रो कट और इसी के करस्पॉन्डिंग है कॉलम कट। तो क्या बचा हमारे पास 3823 बचा ना, 3823। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो, 339 माइनस 8 इंटू 2। ठीक है, 339 हो गया, 8 इंटू 2 कितना होता है 16, 9 में से 16 गया तो -7। ठीक है, अब ऐसे ही हमें A22 चाहिए मीन्स M22 निकालना पड़ेगा। तो M22 उसके लिए ये हमारा A22 है, इसके करस्पॉन्डिंग रो एंड कॉलम आप कट कर दो, फिर M22 आपका निकल जाएगा। ठीक है, इसके करस्पॉन्डिंग ये रो हो गई और ये कॉलम हो गया। तो हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट बचे,
5813, ठीक है। तो 5813 हम यूज कर लेते हैं, ये आ गया 5813, ठीक है। अब हम निकाल लेते हैं, देखो पहले इसको इससे कट करेंगे, 5 इंटू 3 माइनस 1 इंटू 8, ठीक है, ये हो गया। 5 को 3 से मल्टीप्लाई करो तो 15, 8 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो 8, 15 में से 8 गया तो कितना बचा 7, ठीक है। तो M22 भी निकल गया हमारे पास, कितना आ गया 7। अब हमें क्या निकालना है, A23 के लिए सबसे पहले मुझे M23 निकालना पड़ेगा, तो M23 निकालते हैं। तो सबसे पहले आपको रो कॉलम देखो कौन सा कट होगा, ठीक है, ये देखो यहाँ पे ये हमारा A23 एलिमेंट, तो इसके करेस्पॉन्डिंग ये रो कट और इसके करेस्पॉन्डिंग ये कॉलम कट, तो 5312 बचा, ठीक है। तो 5312 हम लिखें पहले, तो ये देखो 5312। अब कैलकुलेशन करोगे तो 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू 3, ठीक है। 5 इंटू 2 करोगे तो 10, 1 इंटू 3 करोगे तो 3, 10 में से 3 गया तो कितना बचा 7, तो आपके पास ये 7 आ गया। अब हमें निकालने कोफैक्टर्स, माइनर्स हमने निकाल लिए, कोफैक्टर्स निकालने बहुत आसान है। अब देखो अब जो हमारे पास A21 है, A21 क्या होगा, -1 की पावर 2 + 1 कितना हो गया 3 इंटू M21, ये फॉर्मूला होता है। -1 की पावर 3 कितना हो गया -1, और M21 की वैल्यू कितनी है अभी निकाली थी, M21 की वैल्यू -7 आई थी, ये देखो, ठीक है, ये हमने -7 ले ली। तो -1 इंटू -7 कितना हो गया +7, ठीक है। अब A22 निकालें, -1 की पावर 4 और M22 की वैल्यू कितनी आई थी, M22 आपका 7 आया था, तो मैंने M22 की वैल्यू डाल दी यहाँ पे। -1 की पावर 4 1 इंटू 7 कितना हो गया 7, ठीक है। A23 देखो, A23 कितना हो जाएगा हमारा, -1 की पावर 5 इंटू M23 कितना है 7, ठीक है। -1 की पावर 5 कितना हो गया माइनस, और 7 कितना हो गया 7, ठीक है। 7 इंटू -1 कितना हो गया -7, ठीक है। अब यहाँ पे इनको करस्पॉन्डिंग इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर देते हैं, तो A21 कितना हमारे पास 2, और यहाँ पे कैपिटल A21 कितना हो गया 7, ठीक है। A22 कितना हमारे पास 0, और A22 हमने कितना कोफैक्टर कितना निकाला है, मतलब एलिमेंट A22 का जो कोफैक्टर आया है वो 7 आया था, तो यहाँ पे देखो 7 लिख दिया। प्लस में A23 कितना है हमारे पास, A23 1 है, तो यहाँ पे 1, और कोफैक्टर कितना आया -7, तो यहाँ पे -7। देखो ये A21 है और A22 है और A23, ये क्या है, ये एलिमेंट है सेकंड रो के सारे देखो, यहाँ पे 2 0 1, आप मैट्रिक्स में जाके देखो, ये रहा ना 2 0 1, और ये कहाँ से लिया मैंने, यहाँ से, ये फर्स्ट A21, ये A22 और ये A23 सिंपल, ठीक है। तो 2 इंटू 7 कितना हो गया 14, प्लस 0 इंटू 7 कितना हो गया 0, 1 इंटू -7 कितना हो गया -7, ठीक है। 14 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 7, इसलिए इसका आंसर आ गया सिंपली 7। अब आपको इसमें कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके बताना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ठीक है। थैंक यू।